अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। क्लास 9 बायोलॉजी में आज हमारे पास स्टार्ट है चैप्टर नंबर 3 का, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नेम हमारे पास है दी सेल। सेल आपके पास क्या है? सिंपली अगर हम आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो सेल आपके पास ये वो बेसिक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो छोटे छोटे मटेरियल्स हैं जिससे मिलकर हर किस्म का ज़िंदा जानदार जो है वो बना होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि आपके पास अगर एक अच्छी बिल्डिंग है या अगर आप एक अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईंटों की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हमारे पास जितने भी दुनिया में जानदार पैदा हुए, वो इंसान से लेकर छोटे से छोटे बैक्टीरिया तक, सब के सब हमारे पास मिलकर बने होते हैं सेल से। अब इन सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जानदार के अंदर जो है वो डिफरेंट है। एनीवेज हमारे पास सेल को हम इस तरह डिफाइन करेंगे इन शॉर्ट कि आपके पास वो बेसिक यूनिट्स, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिससे मिलकर हमारे पास जिंदा जानदार बनते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक भी लिखती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि हमारी लाइफ की फाउंडेशन बनाते हैं, हमारी लाइफ की बुनियाद बनाते हैं, उनको हम नाम देते हैं सेल्स का। उसके अलावा सेल्स हमारे पास वो यूनिट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी नेसेसरी आपके पास प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भी, उनको रन करने के लिए भी हमारे पास सेल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड देम सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो आपके पास क्या है? सेल्स हैं। और सेल्स आपके पास, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया, दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी इनके बगैर कोई भी जानदार जो है वो बन नहीं सकता। उसके बाद एग्जाम्पल आपको देता है कि छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़ी वेल तक हमारे पास जो जानदार है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर जो है बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको आप अपनी आम आंख से, नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ करना पड़ता है। जो आप देख सकते हैं सेल्स, उसमें एक आपके पास ऑस्ट्रिच है, एक हमारे पास जाइंट अमीबा प्रोटिस्ट होता है। इनको जो है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे हमारे सामने आया, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट की, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें से चंद एक आपके पास यहाँ टॉपिक में डिस्कस की गई हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहला है रॉबर्ट हुक। तो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को जो डिस्कवर्ड किया, वो डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने हर टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके स्कूल्स में जो टेस्ट हों, आपकी अकेडमीज में जो टेस्ट हों, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो आपको ना रहे। तो उन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साथ साथ मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ कि ये एमसीक्यूज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ताकि आप मेंटली तौर पर भी जो है वो प्रिपेयर रहें कि किस किस तरह से शॉर्ट एमसीक्यूज जो है वो आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में, स्कूल के एकेडमीज में जो है वो बन सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सेल का जो सबसे पहले डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने 1665 में एक माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ किया। इन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ की और कॉर्क ली, कॉर्क कहते हैं छाल को। इसने एक पौधा है, उस पौधे की छाल को लिया एक माइक्रोस्कोप के नीचे, या आपके पास एक ट्यूब है या कोई भी इसने इंस्ट्रूमेंट लिया, उसके अंदर इसने ये कॉर्क ली, छाल ली प्लांट की। अब प्लांट की छाल लेने के बाद इसने माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ किया और माइक्रोस्कोप के ज़रिए से इस छाल को, इस कॉर्क को देखा। जब माइक्रोस्कोप के नीचे इसने इस कॉर्क को देखा, प्लांट की उस छाल को देखा, तो इसने देखा कि आपके पास जो छाल है ये छोटे छोटे बॉक्स की तरह के, जैसे बॉक्स होता है, डब्बा होता है, उस तरह की स्ट्रक्चर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आई। तो उसने उन बॉक्स को नाम दे दिया सेल का। तो यहां से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ रॉबर्ट हुक ऑन द डिस्कवरी ऑफ सेल। कि रॉबर्ट हुक का काम बताएं कि उसने किस तरह से सेल को डिस्कवर किया, या व्हाट इज सेल।
या हाउ रॉबर्ट हुक यूज माइक्रोस्कोप टू डिस्कवर द सेल। तो इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आपके पास जो है वो बनकर आ सकते हैं। तो आंसर आपके पास जो है वो सही सेम रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि रॉबर्ट हुक हमारे पास जो है इसने एक कॉर्क यूज की प्लांट की, उस कॉर्क को इसने जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसको बॉक्स की तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आए, उन स्ट्रक्चर्स को इसने नाम दे दिया सेल का। लेकिन इसने डिटेल स्टडी सेल के स्ट्रक्चर की नहीं की। इंटरनली सेल के अंदर क्या है, सेल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, किस किस कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है, उस सब के बारे में रॉबर्ट हुक ने जो है वो नहीं पढ़ा। क्यों? अब आपकी बुक में इसकी रीजन तो नहीं है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि ये सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे सके। उसके बाद 19th सेंचुरी में सेल की क्वालिटी को जो है वो माइक्रोस्कोप की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव किया गया, फिर आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स को जो है वो पढ़ा गया। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ये प्लांट सेल्स को पढ़ रहा था और इसने प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स। तो हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया। यहाँ पर बच्चे भूल जाते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया है और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया है। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस के तौर पर पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। ये हमने पिछले चैप्टर में भी आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें नो न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये सिंपल सेल्स होते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद नहीं होती। उसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस आपको देखने को जो है वो मिलता है। ये सेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनल्स एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो मौजूद होती हैं और हर ऑर्गेनल अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। अब ये ऑर्गेनल्स क्या हैं, क्या क्या उनके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले कमिंग्स लेक्चर में हम आपको इस डिटेल चैप्टर में डिटेल टॉपिक्स के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो बेटा ये था आपका आज का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन सेल चैप्टर के हवाले से, और उसमें से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपको साथ साथ हमने जो है वो हाईलाइट कराए, डिस्कस कराए। तो आज के लिए जस्ट इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।